सुप्रभात बच्चों, मैं चंदन पाठक। आज संस्कृत का मैं आप लोगों के लिए पाठ 2 लिंग परिचय, ठीक है बच्चों, ये चैप्टर लेकर के आई हूँ। आप सभी को लिंग परिचय के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में, जो कि हिंदी में भी आप पढ़े हैं और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में आपके मस्कुलिन और फेमिनिन और कॉमन या न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। संस्कृत में फिर से आप सभी के लिए मैं ये चैप्टर लेकर के आई हूँ, तो आप इसके बारे में भी ज्ञान रखिए। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। तो जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, इनसे हमें पुरुष जाति के शब्दों का बोध होता है, यानी कि ऐसे शब्द जिन्हें बोलने पे, ऐसे वाक्य जिन्हें बोलने पे हमें पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग शब्द है या इसमें पुरुष जाति का बोध हमें बताया जाता है। इसके बाद आता है स्त्रीलिंग शब्द। तो वे ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें पढ़ने पे या जिन्हें सुनने पे हमें उसमें स्त्री जाति का बोध होता है, तो उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और नपुंसकलिंग शब्द जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि निर्जीव शब्द होते हैं, ठीक है। तो न वो पुल्लिंग में आएंगे न वो स्त्रीलिंग में आएंगे, वो है नपुंसकलिंग शब्द। तो आइए मैं आप सभी को इनकी पहचान करने के लिए मैं ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्दों में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है वृक्षः, बालकः, अश्वः, छात्रः। आप देख रहे हैं सभी के पीछे, सारे शब्दों के पीछे यहाँ पे देखिए विसर्ग का प्रयोग हुआ है। विसर्ग का प्रयोग यानी कि मैंने इसके पहले के चैप्टर में आपको बताया था, अह का साउंड आता है। वृक्षः, बालकः, अश्वः, छात्रः, यानी कि अंत में अ का अंत आ रहा है, अ वर्ण से उसका अंत हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिसके अंत में अ स्वर निकल के आता है, ऐसे शब्दों को हम पुल्लिंग शब्दों में गिनते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द। अ वर्ण से अगर अंत होता है किसी भी वाक्य का, तो हम उसे किसी भी शब्द का, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार से आप देखिए स्त्रीलिंग शब्द में लता, छात्रा, महिला, चटका। अंत में मैंने कौन सा वर्ण यहाँ पर लिखा है? आ। आप सभी देखिए, लता आ, छात्रा यहाँ पे भी आ की मात्रा, महिला आ की मात्रा और चटका आ की मात्रा, यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगर जो शब्द आ की मात्रा पर अंत होते हैं, जिन शब्दों का अंत आ वर्ण से अंत होता है, उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और इसके बाद है नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग का अर्थ मैंने आपको बताया था कि जो भी निर्जीव होता है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने पत्रम। जितने भी यहाँ पे मैंने वर्ण लिखे, जितने भी शब्द लिखे हैं, सभी में लास्ट में म वर्ण है और म वर्ण में हलंत लगा हुआ है। पत्रम, कमलम, मोदकम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब में ठीक है, क्योंकि ल है, ल के अंत में अ का साउंड आ रहा है, तो वो अ, और यहाँ पे ये म, ठीक है। तो इस तरह से शब्द निकल के आ रहा है और साउंड निकल के आ रहा है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो कारांत से, यानी कि शब्द के अंत में जो आता है, उसे हम कहते हैं नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है बच्चों। आप समझ गए हैं कि अगर अ से अंत होता है तो अकारांत पुल्लिंग शब्द, आ से अगर अंत होता है तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और अगर से अंत होता है तो वो आएगा नपुंसकलिंग शब्द में, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ, ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगला पाठ लेकर के फिर मैं बहुत जल्दी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।